हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेणुका ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने देखा, फर्स्ट एपिसोड था, उसमें मैंने आपको पॉइंट्स सिखाए थे कि मेजरमेंट लेते वक्त क्या क्या पॉइंट्स आपको ज़रूरी है। तो आज के सेकेंड एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगी वो जो पॉइंट्स आपको मैंने लिख के दिया था, तो वो एक्चुअली क्या पॉइंट्स हो आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। और सेकेंड आपको सिखाया जाएगा कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये जो मेजरमेंट है हम लोग ने पहले आपको सिखाया था, डी मीन्स दैट पॉइंट। तो शोल्डर से लेके अपने एपेक्स के लेंथ तक को कहा जाता है दैट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट आपको सिखाया था मैंने, बीडी मीन्स बिलो द दैट पॉइंट। तो जो हम लोग टॉप के लिए बीडी लेंगे वो कमर तक का मेजरमेंट लिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरा कमर तक का मेजरमेंट है 13। तो डिपेंड करता है कि सामने वाले का कमर का मेजरमेंट कहाँ तक है। नॉर्मली 14 ये कमर का मेजरमेंट आता है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था लेंथ। तो टोटल लेंथ आपको जितना कुर्ती का चाहिए उतना आप मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकेंड पॉइंट, जो है चेस्ट और वेस्ट का फिटिंग। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए, दैट पॉइंट, बिलो द दैट पॉइंट और लेंथ। ये 3 क्लियर होने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ का फिटिंग का, जो आपको मैंने बताया था चेस्ट का मेजरमेंट। तो CH मीन्स चेस्ट, चेस्ट का मेजरमेंट आपको यहाँ से ऐसे लेना है। तो पूरा 4 उंगली डालना नहीं है और लूज भी पकड़ना नहीं है, नॉर्मली आपका जितना आपका फिटिंग आ रहा है उसके हिसाब से। तो मेरा है 31, तो इसके हिसाब से मेजरमेंट लेने के बाद फिर आपको मेजर टेप ऐसे नीचे लेना है। ये है वेस्ट का मेजरमेंट, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, वेस्ट का मेरा 27 है। उसके बाद में मैंने पॉइंट दिया था एस, एस मतलब स्टमक। तो स्टमक आपका जहाँ पे नाभि रहता है वहां पे आपका ये स्टमक का मेजरमेंट आएगा। अभी मेरे को स्टमक नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को स्टमक रहता है, हिप से ज्यादा रहता है, तो उसके लिए आपको स्टमक का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको आता है फोर्थ पॉइंट, जो हिप का मेजरमेंट है। हिप का मेजरमेंट आपको यहाँ पे लेना है। पीछे आप देख सकते हो बराबर आपका ये यहाँ पे लाइन पे आना चाहिए। आप अगर ऐसे रख के या ऐसे रख के मेजरमेंट लोगे तो आपका हिप का मेजरमेंट गलत हो सकता है। तो प्रॉपर ऐसे रख के आपको ये मेजरमेंट लेना है। थर्ड पॉइंट है शोल्डर, आर्मोल और स्लीव्स। जो शोल्डर का मेजरमेंट, SH मीन शोल्डर। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेते वक्त आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप कैसे लोगे। तो शोल्डर में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों के शोल्डर थोड़े से अलग टाइप के भी हो सकते हैं। किसी का शोल्डर स्ट्रेट रहता है, किसी का शोल्डर ऐसे उतरा हुआ रहता है। मेरा जो शोल्डर है थोड़ा सा ऐसे उतरा हुआ है। तो आपको जब मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको देखना है कि उसका शोल्डर कैसा है। और शोल्डर का मेजरमेंट लेते वक्त इधर अपने हाथ का जो जॉइंट्स रहते हैं, यहाँ की जो हड्डियां रहती है, वो हड्डी से ये हड्डी तक का ही आपको मेजरमेंट लेना है। तो वो आपका प्रॉपर शोल्डर आएगा। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से रख के मैंने यहाँ तक का मेजरमेंट लिया है शोल्डर का, ठीक है। तो ये हुआ अपने शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ से। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका आर्मोल का मेजरमेंट। कुर्ती के लिए और ब्लाउज के लिए आर्मोल का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आर्मोल बराबर आया तो आपका फिटिंग बराबर आएगा। फिर हम लोग जो कहते हैं ना, यहाँ पे मुझे ऐसे पफ आ रहे, बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आर्मोल का अगर मेजरमेंट आप बराबर ले रहे हो तो आपकी ये जो क्वेरीज है ये दूर हो जाएगी। तो सेकंड मैंने पॉइंट दिया था आर्मोल। तो आर्मोल का प्रॉपर आपको ऐसा मेजरमेंट लेके आर्मोल का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया था मैंने स्लीव्स। स्लीव्स आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ से रख के आपको हाथ की लंबाई कितना चाहिए उतना, 4, 5, 10, 3, 4 हाथ है तो पूरी हाथ की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ पे लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से गोलाई लेना है, जहाँ तक आपका लेंथ रहेगा वहां तक। उसके बाद फिर मैंने आपको फोर्थ पॉइंट सिखाया था, नेक ऑफ फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक का मेजरमेंट लेते वक्त आपको ऐसे क्रॉस में रख के सामने वाले को कितना डीप चाहिए नेक, वैसे आप उतना पॉइंट लिख सकते हो। ये हो गया फ्रंट नेक। उसके बाद आता है बैक नेक। बैक नेक भी सेम एज वैसे ही रहेगा, यहाँ से आपको डीप कितना चाहिए उतना आप डीप ले सकते हो, ठीक है। और आपको एक पॉइंट्स बताती हूँ, अगर आजकल नॉर्मल कुर्तीज में आप देखते हैं कि पीछे का बंद गला रहता है, तो पीछे का आप अगर किसी का मेजरमेंट नहीं है तो भी आप पीछे का गला 3 इंच रख सकते हो,
ठीक है, तो ये हो गए कुर्ती का मेजरमेंट लेने का तरीका। तो आप लोग को ये तरीका कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और हो सके उतना शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ फॉर्मूले के साथ कि कुर्ती का अगर हम लोग मेजरमेंट लेने के बाद लूजिंग कितना डालना है और उसके क्या क्या ट्रिक है, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।